जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी लाइफ जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और बहुत सारा धन्यवाद जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग है आज के लिए वो है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में फिर कुछ नया आ रहा है। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 1। दो इमेजेस हैं, आपको जो भी पसंद आता है उसे आप चूज कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारी डिजाइन है ना। जो लोग आर्टिस्ट होते हैं ना उनको ये ज़्यादा पसंद आती है। हम्म क्रिएटर मुझे इससे सुनाई दे रहा है। अगर आप क्रिएटिंग कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो तो इसे आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसके बहुत सारे इसके अंदर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, पत्तियां बहुत खिल रही है। तो इससे अगर आपको कुछ रेजोनेट होता है तो ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अगर आपको कंफ्यूजन है, फिर से हमारे वही प्रॉब्लम है ना तो अपने इंट्यूशन की सुनना है आपको और इन दोनों में से किसी एक को भी चूज कर सकते। अगर आपको वही फिर से कंफ्यूजन होती है तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस ड्राइंग को, इस डिजाइन को चूज किया है। तो इस डिज़ाइन को देख के मुझे, जो मेडिटेशन जब मैं कर रही थी तो मुझे इसमें ऐसा लगा कि जैसे नई नई पैटर्न्स आपकी जो है ना, पैटर्न मुझे सुनाई दे रहा था। यानी कोई ऐसी पैटर्न हो सकती है जिसे आप खत्म कर रहे हो या उस पैटर्न से निकल रहे हो, जैसे मुझे ये फील हुआ था इससे। आपकी सिचुएशन बहुत खराब थी तो उससे आप निकल रहे हो, जैसे आपका आपका आपकी किस्मत आपको साथ देने वाली है, जैसे मुझे यहाँ ये लग रहा था। हम्म और जैसे कोई स्पॉटलाइट में आ रहा है। हम्म सबकी नजरों में आना, जैसे एक होता है ना कि आप बहुत ही, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे आप सबकी नजरों में आने वाले हो, ये मुझे लग रहा है यहाँ। हम्म तो ये सारे मुझे यहाँ आपके मैसेजेस लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स के माध्यम से क्या आता है। ठीक है, तो पाइल, चलिए तो टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपका न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म तो चलिए, फर्स्ट हमारे दो कार्ड्स आ गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स और ये 7 ऑफ कप्स। तो डियर यहाँ मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स से ये लग रहा है कि आपकी आपकी हीलिंग चल रही है। जैसे पास्ट के जो भी ट्रॉमास है
उसे आप एक जैसे खत्म कर रहे हो। अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, जैसे मुझे कुछ नया करना है। तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है। तो कोई ना कोई हीलिंग है आपके लिए यहाँ। और अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आप जो सोच रहे हो ना डियर, वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, लेकिन आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तो ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स, नई एक दिशा चुनना। जैसे कोई एक, अब तक आप जो रुके हुए थे ना, उसमें आपको वो आगे एक रास्ता मिल रहा है। जैसे आप बहुत सारे आपके आगे अपॉर्चुनिटीज थी, माने आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो पहले आप सोच रहे थे कि मुझे किस ऑप्शन के साथ जाना है, लेकिन अब आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको सही से आपको सक्सेस मिल सकती है, आप उस स्पॉटलाइट में आ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही। जैसे कोई सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हो रहा है। अगर आपकी यूट्यूब चैनल है तो उसमें आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जैसे किसी कोई अपनी पहचान बना रहा है, मुझे ये मैसेज इससे मिल रहा है। जैसे एक बैलेंस में आ रहा है कोई, और नई चीजें करने के लिए एक्शन ले रहा है। जैसे एक इस पर्सन ने देख सकते हो आप, इस पर्सन ने एक वॉन्ड्स को चूज कर लिया, एक वॉन्ड्स को पकड़ के रखा है ना। और उसमें भी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं। जैसे इसने एक चूज कर लिया, एक काम को चूज कर लिया कि मुझे यही करना है और इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आप कोई ना कोई जो भी ऑप्शन के बारे में आप सोच रहे थे, हो सकते हैं आपके शादी के लिए कोई देख रहा हो तो उनको दो तरफ से रिश्ते आए हैं, तो उसमें से आप कोई एक चूज कर रहे हो। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है, कोई जॉब है, कहीं भी किसी भी जगह आप एक एक ऑप्शन को चूज कर रहे हो यहाँ, ठीक है। एक और कार्ड, देखिए। 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स माने कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कर रहे हो आप आगे। जो मैंने बोला कि स्पॉटलाइट में कोई आ रहा है, तो जब एक कम्युनिकेशन हमारा सही से होता है ना, तभी हम सबकी नज़रों में आते हैं। और वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और उसके साथ आप काम कर रहे हो कि मुझे किस अपॉर्चुनिटी से कितनी सफलता मिलेगी, वो सोच समझ के आगे बढ़ना, सही से अपने साथ वो बातचीत करना अपने आप के साथ कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास, लेकिन उसमें से कौन सा ऑप्शन मुझे सही है मेरे लिए, है ना। वो सही समझ के आगे बढ़ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। हीलिंग है बहुत सारी, अपने आप को हील करना, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो वेटिंग थी ना आपकी वो खत्म होने वाली है। जैसे मैंने चैनल मैसेज में बोला था कि कोई नई शुरुआत होने वाली, नई साइकिल। तो आप जो अब तक रुके हुए थे ना, पेशेंस रखे हुए थे, उसमें कोई नई आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है यहाँ, जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि पास्ट में आपने बहुत माने, जो आपका न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, उससे पहले जो रुकी हुई थी ना चीजें, वो अब स्टार्ट होने वाली है। आप कोई नई साइकिल, एक साइकिल को ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले हो। और जब ये आपको ये इस पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो ना डियर, तब आपको 7 7 ज्यादा दिखेगा। 7 8 7 2 7 4 इस तरीके के आपको नंबर्स दिखाई देंगे। 7 नंबर सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए। जब आपको बहुत ज्यादा 7 दिखना शुरू हो जाए ना, तब समझना कि वो न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है यहाँ। द डेविल, जो मैंने पहले ही बोला आपको कि एक पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो,
वो वही चीज़ है। एक जकड़न महसूस करते थे ना, आपको जैसे लगता था कि कोई शुरुआत ही नहीं हो रही है। मैं अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही मुझे साथ नहीं दे रही है। कुछ हो ही नहीं रहा है जैसे। तो वही चीज़ है आपके लिए डियर यहाँ। आप उस पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। जो भी पुराने कार्मिक थे या कुछ भी है आपकी लाइफ में के, उसमें से आप निकल रहे हो डियर यहाँ। चलिए, और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कंट्रोल, देखिए अपने आप को जो आप कंट्रोल कर रहे थे ना डियर, क्योंकि ये होती है क्वीन ऑफ सोर्स, जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। अब आप अपनी वर्ड्स को पहचान रहे हो कि कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा था तो उसे आप ब्रेक कर रहे हो कि अब मुझे वो आपके कंट्रोल में नहीं रहना है ना। इस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है। फिर से डेविल का कार्ड, ये डेविल होता है कंडीशनिंग। अपनी आप की सेल्फ, अपनी आपकी ट्रू सेल्फ को आप पहचान रहे हो डियर। आप में कौन सी शक्तियां, कौन से पावर है, उसे आप समझ रहे हो यहाँ। और उसी की वजह से आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहे हैं उसे आप सही से समझ पाते हो कि मुझे, मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही है ना। अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना, ये मुझे, ये दोनों ही कार्ड्स इसी तरीके से मुझे समझ में आते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स आपकी, जो मैंने बोला कि एक साइकिल को समझ रहे हो, क्यों वो सारी चीजें हुई आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, वो सारी चीजें क्यों हुई, क्यों आपको पेशेंस रखना पड़ा, वो आप चीजों को समझ रहे हो सही से। ब्रेक थ्रू, तो जस्टिस होगा डियर आपके लिए। आपके जो भी कर्माज है, वो कर्माज आपके क्या होते हैं कि आपको वो लेसन सीखने होते हैं, उसी के लिए वो कर्मा हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर आपके रिलेशन खराब हुए हैं तो वो भी एक आपकी आपकी जर्नी की वो पैटर्न थी जिसे आपको ब्रेक करना था, तभी आपको वो सक्सेस दिखाई दे सकती है। कई चीजें रुकी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो वो सही चीजें आप समझ रहे हो कि किस काम को मुझे किस तरीके से करना है ताकि मुझे वो सक्सेस मिले, है ना। किसी को यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि स्क्रीन टाइम बहुत था, तो वो अब उन चीज़ों से बाहर निकल रहा है। बहुत हमें सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं ना, तो वो चीज़ आप समझ रहे हो कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे मेरे लिए एक्शन लेना है, मेरी हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट चैप्टर में समझ रहे हो और उसके हिसाब से आप काम भी कर रहे हो, और उसी की वजह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कोई ना कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है यहाँ, जिसमें आपको वो सक्सेस मिलेगी। और स्पॉटलाइट, मैंने पहले ही बोला आपको, ये क्वीन जो होती है ना, ये बहुत ही क्लियर होती है अपने विचारों को रखने में। किसी को पसंद आए नहीं आए वो उसकी प्रॉब्लम से, मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं रखूंगी, आपको मेरी तरीके से काम करना है तो कीजिए, ये इसकी एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही, क्योंकि इसने वो सारे लेसन सीखे हैं पास्ट में, वो जो ट्रॉमा होते हैं वो क्यों मेरी लाइफ में आए, उससे वो लेसन सीखे हैं। और वही अपने आप को एक, बोलते हैं ना, कायाकल्प करना, इस तरीके की इसकी एनर्जी होती है, और ये इसके नीचे ही आया है।
फोर ऑफ सॉर्ड्स जिसे हम अपने आप की हीलिंग होती है, अपने आप को समझते हैं, है ना। तो इसी तरीके की यहाँ आपकी एनर्जी बनी हुई। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने आप की वर्थ को पहचान रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो। आप एक शेर हो डियर, देख सकते हो इस कार्ड में इस शेर को बंधा हुआ है और सारे सारे यहाँ भीड़ है ना वो। तो इस शेर के सामने इसकी तो कोई औकात ही नहीं है ना, लेकिन इनसे आप डर रहे हो, इनके बंधन में आप हो, तो उससे आप निकल रहे हो। आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो पता चलने वाली है कि आप क्या कर सकते हो आगे। आप किसी बंधन में बंधने के लिए नहीं हो डियर। शेर एक ही होता है जंगल में, है ना। आप अपने यूनिक आइडियाज के साथ काम करने वाले हो यहाँ। न्यू विजन, फोकस, बड़ा गोल। जो स्टक एनर्जी थी उसमें से आप निकल रहे हो। ये द हैंगमैन होता है इस कार्ड को। तो जो मैंने बोला कि आप एक पैटर्न से बाहर निकल रहे हो, अब आप अपने गोल को सेट कर रहे हो कि मुझे अपने गोल में क्या अचीव करना है, वो आप समझ रहे हो, बाखूबी समझ रहे हो यहाँ। और वो उसी की वजह से आप सही से अपने आप के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो और दूसरों के साथ भी। जिसको जो बोलना है वो बोलना है। इस एनर्जी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एनर्जी बनी हुई है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। सही से बोलना, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देना, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में होगा। आपकी खुशी किस में है वो समझना। आप क्या डिजर्व करते हो वो समझना, और उसके बाद सही से उसका इस्तेमाल करना, अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, है ना। एक प्रकाश जैसे एक कोई रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है जैसे। और जो भी आपके लिए सही है उसका सही से इस्तेमाल करना, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए आगे आ रही हैं और उसे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी बनी हुई है। इस एनर्जी के साथ अगर आप टैपिंग करते हो इस एनर्जी में, तो आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे देख सकते हो, उसमें सक्सेस। अगर ये अभी नहीं करोगे तो बार बार उसी पैटर्न में आप फंसे रहोगे, उसी सर्कल में, और फिर से आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस है यहाँ। तो जो भी कर्माज आप नहीं करना चाहते हो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया गया है। जो भी कर्माज आप नहीं करना चाहते हो वो जबरदस्ती आपसे करवाए जाएंगे फिर, क्योंकि आपकी डेस्टिनी हो सकती है। आपको वो लेसन सीखने हैं, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। मुझे टावर मोमेंट की जैसे एक एनर्जी लग रही है। थैंक यू सो मच। ओह, अपने आप ही आपके कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए उसे ले लेते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर। आप आंखों पर पट्टी जो आपकी बंधी हुई है ना, ये देख रहे हो आप, इस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो उस पट्टी को आप खोल रहे हो, माने आपकी थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन वो बढ़ने वाली है। आप सही से चीज़ों को समझ पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और कॉन्ट्रैक्ट से मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है जैसे आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट हुई है किसी के साथ, तो उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपको
पूरा करना है यहाँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में कोई कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपका हो सकता है, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उस अपॉर्चुनिटीज के साथ काम कर रहे हो। स्ट्रेटेजी, तो कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए हो सकती है, कोई चाबी आपको मिल सकती है यहाँ, लेकिन उसका सही से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ डिवाइन टाइम भी मुझे दिख रहा है, जैसे एक घड़ी भी यहाँ दिख रही है, बहुत सारी यहाँ। वो डिवाइन टाइम अब आ गया है आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उस चाबी का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल सही से कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो चाबी मिलेगी, वो गाइडेंस मिलेगी, जो भी आप करना चाहते हो ना वो। इसे यहीं पर रख देते हैं। ओके, द वर्ल्ड, जैसे आप मुझे इस वर्ल्ड कार्ड से ये लग रहा है कि जैसे एक स्पॉटलाइट मैंने बोला था ना आपको, वही मुझे दिख रहा है, जैसे आप दुनिया की नज़रों में आने वाले हो, आप इस तरीके से काम करने वाले हो। तो आपको सही से करना है, अपने आप को रखना है डियर। आप जो पहचान एक बनाना चाहते हो ना, वो पहचान आप बना पाओगे डियर यहाँ। तो कंप्लीट कीजिए वो। द वर्ल्ड कार्ड होता है लास्ट कार्ड मेजर अरकाना का, तो आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है। जो भी पैटर्न आपकी लाइफ की है उसे समझिए सही से, और सही से उसे क्लोजर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर में टैपिंग कर सके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे यहाँ ये भी लग रही, मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई, क्योंकि जस्टिस है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता ही है हमारे लाइफ में। एक एक नई साइकिल एक पुरानी साइकिल को खत्म करके हम आगे नई साइकिल में चलते हैं, है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। माने आपकी जर्नी में जो भी चीज़ें थी ना, वो जो पैटर्न थी उसे आप खत्म करके आगे बढ़ रहे हो, जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ। तो द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपको वो सारी चीज़ों को क्लोजर देना है। जो भी आपको सर्व नहीं करती है उसे नो बोलिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए सही से, तभी आप उन सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, चलिए आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है हम देखते हैं। डायना, फोकस इंटेंशन। तो आपको अपनी इंटेंशन सेट करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप सही से काम कर पाओगे। जैसे मैंने बोला ना कि एक प्लानिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ की, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसके बारे में आप सोच सकते हो, उसमें इंटेंशन सेट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक नया गोल स्टार्ट करना है ना, नया गोल बनाना। तो ये आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। आप क्या चाहते हो, आपका गोल जो एक सेट करते हो ना, तो उसके लिए आपको कौन से पाथ पर चलना है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, और उस तरीके से आपको काम करते जाना है डियर। आपको वो सारे टूल्स या रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो फोकस अपना अपने गोल के ऊपर बनाए रखिए। इस लड़की को पास वो तीर कमान है, बहुत सारे तीर हैं यहाँ, मुझे ये दिख रहा है जो, और यहाँ भी वही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आप देख सकते हो इसमें पैटर्न, आप जो आपने चूज़ की है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। वही चीज़ें आपके लिए यहाँ देखिए, ये भी सर्कल है, ये त्रिकोण है ना, वही चीज़ें इसमें हैं जो आपने चुनी है। माने आपका फोकस, तो आपका फोकस इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत मायने रखेगा। आपकी फोकस कहाँ है, आप उस पास्ट की एनर्जी में पैटर्न में फोकस कर रहे हो, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे।
और उससे निकलने की जो हीलिंग होती है, निकलने के लिए, है ना, तो हीलिंग पर अगर आप फोकस करते हो अपने गोल की तरफ, उस रास्ते पर, तो वो रास्ते अपने आप ही आपको मिलते रहेंगे। तभी आप अपने जीवन में जो संभवित आपका बेस्ट आउटकम देखना चाहते हो ना, वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर आपसे यही बोल रहे हैं डियर, कि आपको अपने गोल को सेट करना है और उसके तरफ आगे बढ़ना है, उस पैटर्न को ब्रेक करनी है। जो भी पास्ट में आपने फेस किया है वो नहीं आपको चाहिए, अब आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पेड़ को चूज़ किया, इस फ्रूट वाले पेड़ को। तो जैसे फ्रूट्स मुझे यहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट को बता रहा है, जैसे नई पत्तियां जैसे खिल रही है, लग रही है ना। तो हीलिंग का मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा था कि हीलिंग हो रही है आपकी, या आप खुद हीलर बन रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। फूल खिलना, जैसे शादी, बच्चे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अपने रूट से कोई जुड़ रहा है, जैसे कोई जुड़ना है ना, तो वो खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ, वो मुझे इससे मैसेज मिल रहे हैं। चलिए, तो आपके कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए चलिए टैरो से पहले देखते हैं हम पाइल नंबर 2 के लिए क्या नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके लिए जैसे बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, मुझे ये मैसेज मिला अभी। चलिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे एक लग रहा है कि जैसे कुछ वेट कर रहे थे ना, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की या किसी जॉब की, कोई भी ख्वाहिश थी आपकी, वो जैसे फुलफिल हो रही है। 9 एंडिंग होता है, तो वेटिंग आपकी खत्म हो रही है डियर यहाँ। द वर्ल्ड का कंप्लीशन, किसी साइकिल की कंप्लीशन। फाइल नंबर 1 में भी था ये वर्ल्ड कार्ड, लेकिन वो गाइडेंस में आया था। तो जैसे मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको फाइल नंबर 1 भी शायद देखने की ज़रूरत है, आपको कुछ उसमें से गाइडेंस मिल सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो स्टैंड आपको एक लेने के लिए बता रहा है। हीलिंग है ना, मैंने जो बोला था आपको, द एस ऑफ कप्स, बहुत सारी हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से ही आपको वो हीलिंग मिल रही है। 6 ऑफ कप्स, पास्ट की कोई एनर्जी हो सकती है जो आपके पास रिटर्न हो रही है। रूट्स मैंने जैसे बोला था ना आपको, ये भी यही है। एक और कार्ड, द टावर मूवमेंट। तो इस टावर मूवमेंट शायद आपका आगे चल रहा था, जो टावर मूवमेंट अब खत्म हो रहा है डियर, यहाँ मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ हीलिंग है। एस ऑफ कप्स माने हीलिंग। ये जो परिंदा है ना, वो वुंडेड है और इसमें हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से, ये हीलिंग है। और वो डर रहा है यहाँ जाने के लिए कि मुझे इसमें जाने से मुझे हीलिंग मिलेगी या नहीं, है ना। तो डियर आपको डरना नहीं है, ये भी डरी हुई एनर्जी होती है। तो आपकी मेन एनर्जी में यही है, आपको, मैं कार्ड्स पहले रख लूँ सर। ओके, आपको अच्छे से कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो मेन एनर्जी आपकी क्या है, वॉन्ड्स की।
देखिए, कोई यहाँ जैसे खड़ा हुआ था, एक किसी चीज़ को एंडिंग कर रहा था, एक बाउंड्री बना के रखी थी जो आपने अपने इर्द गिर्द कि मुझे ये नहीं पढ़ना, इसमें नहीं जाना। तो वो रूट्स आपके थे जिसमें आपको डर था, आपके रूट्स चक्रा है ना। जो पेड़ होता है ना वो भी रूट्स के बारे में बात करता है। तो आपके रूट्स में था जैसे कोई डर था किसी का शायद मुझे ये पास्ट की आपकी एनर्जी लग रही है जिसमें आप बहुत डर रहे थे किसी को खोने से, या किसी जॉब को खोने से, या किसी रिश्ते को खोने से। तो उसके लिए अब आपको वो स्टैंड मिलेगा डियर। यहाँ वो स्टैंड आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पास्ट की एनर्जी से आप निकल रहे हो जैसे, और न्यू चैप्टर में आपके लिए वो पर्सन आ सकता है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है ना यहाँ हमारे द वर्ल्ड। वो कंप्लीशन करता है, वो हीलिंग देता है हमें। तो वो जो पास्ट के आपके ट्रॉमा थे, पास्ट में जो भी था आपके रिश्तों में, ये हो सकता है क्योंकि कप्स का कार्ड है और यहाँ हीलिंग भी है। तो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिश्तों में वो सारी निकल रही है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स थे आपके जो आपके रिश्तों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, या आपके पर्सन के हो सकते हैं, या जो भी रिश्ते के बारे में आप देख रहे हो यहाँ। तो उस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी थी, वो निकल रही है। और ये यूनिवर्स की तरफ से वो पास्ट की जो भी पर्सन है आपके, वो फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं डियर यहाँ, क्योंकि वो हीलिंग आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। और ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो आपको वो कंप्लीशन, जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो अब कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं। वो अपना खुद का स्टैंड ले रहे थे, वो डर रहे थे शायद चीज़ों को अपने, उन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी थी अपने इर्द गिर्द कि नहीं, मुझे इसमें इस रिश्ते में नहीं जाना। तो वो शायद दूरी बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन वो अब स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए और उसे कंप्लीशन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी हीलिंग चल रही थी। जो टावर मूवमेंट आता है ना हमारी लाइफ में, वो टावर मूवमेंट हमें वो कंप्लीशन करने के लिए ही होता है हमारी लाइफ में। उस चैप्टर को आप यहाँ खत्म कर रहे हो और वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो रिश्ते के बारे में जो लोग देख रहे हैं उसके लिए ये मैसेज है। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो उनको भी जो फील नहीं हो रहा था, एक सेंसेशन होता है जब हमारी हीलिंग होती है ना, तो हमें वो सेंस होता है। मुझे यहाँ सेंस सुनाई दे रहा है, जैसे सेंसेशन किसी की बढ़ रही है, इमोशनली कोई ग्रोथ हो रहा है उनका, उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में भी कोई पेन था या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, तो वो सॉल्व हो रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप अपने खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, एक जो आपने अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, उस चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हो डियर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हीलिंग चल रही है। तो आपका जो आगे का जो चैप्टर था ना उसमें आपकी हीलिंग हो रही थी। आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें रुकी हुई, जैसे आगे बढ़ नहीं रहा था कोई काम, है ना। तो जो विश फुलफिलमेंट आपकी होनी चाहिए थी वो नहीं आपको मिल रही थी, तो अब वो कंप्लीशन हो रहा है, वो हीलिंग है आपके लिए। जब हम पेड़ को नर्चर करते हैं ना, छोटा पौधा होता है तब उसे हम नर्चर करते हैं, तो वो फिर पेड़ बड़ा होता है और वहीं से हमें फल मिलते हैं, है ना। तो वही चीज़ें आपके लिए हो रही। इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो नर्चरिंग करनी है, ताकि आगे जाके आपको वो फील वो फ्रूट्स मिले आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए और कार्ड से आपके लिए देखते हैं क्या आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ भी टावर मूवमेंट देखिए, टावर मूवमेंट ही है जिसकी वजह से आप बाहर निकल पा रहे हो डियर। द क्रिएटर, अपनी लाइफ को क्रिएट करना है ना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब आप किसी चीज़ को नर्चर करते हो ना, तो वो चीज़
अपने आप में ही वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। अपने आप के लिए स्टैंड लेना, है ना, यही चीज़ होती है जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। नो थिंगनेस माने कुछ भी इतना कुछ था ही नहीं, जैसे एक शून्य से सर्जन करना। जो भी चीजें थी वो एक राई का पहाड़ था, आपके माइंड का शोर था, आपके अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था ना, उसकी वजह से आपको वो आगे के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आप अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है ना, उसमें आप वो शून्य से सर्जन करने वाले हो। क्रिएटर के साथ ये कार्ड आया है। एक और कार्ड, फाइटिंग करना। मुझे ये कार्ड बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है आज, पता नहीं क्यों, लेकिन जो आपके माइंड का शोर था ना, वो अब खत्म होने वाला है डियर। नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। एक फायरी एनर्जी आपको मिलने वाली है, कोई नया एडवेंचर आप कर सकते हो यहाँ। मुझे नेक्स्ट चैप्टर में माने क्रिएटर और इस फाइटिंग कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप अपने आप के लिए एक स्टैंड ले रहे हो, तो उस चीज़ से जुड़ रहे हो जो आपके लाइफ को क्रिएट कर सके। तो क्रिएटर से मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई शादी के लिए देख रहा है तो वो शादी के लिए जुड़ रहा है, जिसने बहुत सारी फाइटिंग की है अपनी अपने खुद के माइंड में और दुनिया के सामने भी, अपने उस पर्सन के साथ भी, कि तुम्हें ये करना है। जैसे वो एक टेलीपैथी होती है ना, टेलीपैथी क्या होती है, अपने माइंड से दूसरे के माइंड में वो बात रखना, उसे टेलीपैथी कहते हैं। अपनी वो बार बार एक ही चीज सोच के उस तक पहुंचाना कि हाँ तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है ना। तो मुझे वो मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई इस तरीके से बहुत अपने, आप इस कार्ड में देख रहे हो जैसे यहाँ दो पर्सन जैसे एक दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं, अपनी बात को रखे, इसे वो बोल रहे हैं, जैसे उसकी अंतरात्मा उसे बोल रही है। तो किसी पर्सन को भी आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो अपने लिए स्टैंड ले, अपने आप के लिए खड़ा हो, तो वो चीज़ आप नेक्स्ट चैप्टर में देख पाओगे। अपने क्रिएटिव साइड को आप दिखा पाओगे। तो क्रिएटर होते हैं ना, जैसे एक नया चैप्टर स्टार्ट करना, तो वो नया चैप्टर आपके लिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इसमें शादी भी हो सकती है, आपके लिए बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चों के रिलेटेड माने अगर कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो भी हो सकता है। जो हो सकता है ना कि कोई अब तक बहुत आपने वर्क किया उस पर, उस चीज़ पर, लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो वो हीलिंग अब आपके लिए आ रही है। अगर आप बच्चों के लिए देख रहे थे, बच्चों माने आपके जो बच्चों के भविष्य के लिए, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ, उनकी भी प्रोग्रेस आपको दिख सकती है। तो वो भी आपको एक तरीके से हीलिंग मिलेगी कि हाँ अब मेरे बच्चे की भविष्य के लिए मैं सुरक्षित हूँ, माने माने मेरा बच्चा सुरक्षित है, तो एक होप मिल रही है आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर में वो आप होप क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, वो मैनिफेस्टेशन आपका बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस आपका यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए एनर्जी ओरेकल से हम देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। तो देखिए आपके लिए द थिंकिंग वुमन, थिंकिंग वुमेन से मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई बहुत सोच रहा था, मैंने पहले ही बोला आपको, जैसे सोच में बहुत था, एक कंफर्ट जोन से आप जैसे बाहर निकल रहे हो। यहाँ बटरफ्लाइज भी है ना, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, जैसे अपना स्टैंड लेना, अपने अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाना, अपनी ब्यूटी को दिखाना, है ना।
अपने आप को वो सम्मानित करना कि हाँ, मैं भी खूबसूरत दिख सकता हूँ। इस चीज़ की मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। तो अपने आप पर आप भरोसा करने वाले हो डियर, अपने आप का स्टैंड लेने वाले हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ भी हार्ट, जो रिश्तों के बारे में मुझे मैसेज मिल रहा था वही है। जो एक पर्सन अपने हार्ट को होल्ड करके बैठा हुआ था, वो अब समझ रहा है कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे वो हीलिंग चाहिए, है ना? और ये भी, इसका 1 डिजिट करें ना इस नंबर का, तो 19 होता है, तो एंडिंग, किसी चीज़ की एंडिंग, है ना? तो हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है डियर। ब्रोकन हार्ट, देखिए मैंने क्या बोला था। और ये भी 9 नंबर, माने आपको जब भी 9 नंबर ज़्यादा दिखाई दे, 9 बहुत ही, यहाँ 999 भी दिखाई देता होगा आपको। तो ये आपके लिए वो साइन होगा कि आपको वो स्टैंड लेने की ज़रूरत है डियर। अपनी हार्ट की डिज़ायर, जो आप एक डर रहे थे ना, उसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आप सही से चीज़ें रख नहीं पाते थे, तो वो अब आपकी सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए वो हीलिंग है। और पास में आपने बहुत पेन सहे, क्योंकि 2 बार आपका टावर मूवमेंट आया और ब्रोकन हार्ट भी आया है, जो आपके एक हीलिंग को आप नो बोल रहे थे, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, मुझे वो दर्द अच्छा लगता है, लेकिन वो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप को वो सम्मानित कर रहे हो, आप अपने आप के लिए स्टैंड ले रहे हो, खड़े हो रहे हो अपने आप के लिए। तो चलिए, आपके लिए एंसेस्टर की तरफ से आपके क्या मैसेज हैं। तो आपके लिए मैसेज हैं डिवाइन हीलिंग। देखिए, ये भी हार्ट चक्रा का कार्ड होता है और डिवाइन की तरफ से ही आपको हीलिंग दी जा रही है डियर। यहाँ ये जो है ना, ये आपके सामने ही मैंने सफल करके रखा है कार्ड, अपने आप से नहीं निकाला। और ये भी कार्ड मैंने देखे नहीं थे, क्योंकि एंजल स्पिरिट गाइड आपके क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। और उसमें भी हीलिंग है, अपने आप को सेल्फ लव को करना है, आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, तभी आप अपनी लाइट्स को, अपनी पहले खुद की हीलिंग करनी है और फिर दूसरों को हीलिंग देनी है ना? तो वो आपको सपोर्ट किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए सपोर्ट है। आप म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको खुद की हीलिंग करनी होती है ना, तो म्यूज़िक उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। तो अपने आप को रिचार्ज कीजिए डियर, हीलिंग को यस बोलिए, हीलिंग कीजिए अपने आप की, ठीक है? और फिर उसी हीलिंग को दूसरों तक पहुंचाइए। जो टेलीपैथी मुझे मैसेज मिला था, वही चीज़ है। आप खुद जब तक हील नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को हील नहीं कर पाओगे, अपने रिश्तों को हील नहीं कर पाओगे, अपने पर्सन को हील नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए, ये थी आपकी पाइल नंबर 2 रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।